दोस्तों पांच के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द लूनार रोवर विथ चंद्रायन 2। क्वेश्चन ध्यान में रखो, यहां पे चंद्रायन 2 दिया है ना, इसलिए क्योंकि इसके बाद चंद्रायन की सीरीज आने वाली है, इसी वजह से ध्यान में रखना। विच वॉज द लूनार रोवर विथ चंद्रायन 2। ए विक्रम, प्रज्ञा, स्वयं और सतीश। सो आंसर इज बी, प्रज्ञा, है ना। प्रज्ञा वॉज अ लैंड रोवर, बराबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये न्यूज में क्यों आया है। तो दोस्तों ऐसा है कि नाउ देयर इज अ प्लान टू सेट द लॉन्च फॉर द चंद्रयान 3 इन अगस्त 2022। अब ये जो है एक लूनार रोवर क्या होता है, लूनार रोवर को मून रोवर भी कहते हैं। ये एक व्हीकल है जो मून के सरफेस पर मूव होने वाला है, क्रॉस द सरफेस ऑफ द मून। ये देखिए आपको दिख रहा है ना। इट्स अ 6 व्हील्ड, है ना, छह व्हील्स यहाँ पे दिखते। 6 व्हील्ड ये है प्रज्ञान। वेट 27 kg का था और 6 व्हील्स इसमें थे। सोलर पावर पर ये चलने वाला था। लेकिन चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था ऑन द 22 जुलाई 2019, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर ग्लिच, एंड ऑन द 6 सितंबर 2019 इट वाज जस्ट, है ना, क्रैश्ड। तब ये जो है क्रैश कौन किया, तो विक्रम ये लैंडर था, विक्रम ये रोवर नहीं था। रोवर मतलब सरफेस पर चलने वाला, लैंडर मतलब जो सैटेलाइट से ये रोवर को जो मून का सरफेस है, वो मून के सरफेस पर उतारने का जो काम करेगा, दैट इज अ लैंडर। लैंडिंग दो प्रकार के, एक सॉफ्ट लैंडिंग रहती है और एक हार्ड लैंडिंग। विक्रम जो था ये सॉफ्ट लैंडर था। सॉफ्ट लैंडर ने जेंटली नीचे उतरने वाला था, लेकिन इट वॉज टेकिंग द हार्ड लैंडिंग रादर दैट सॉफ्ट लैंडिंग, बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर ग्लिच, और इसी वजह से क्रैश हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 का क्या था, क्योंकि चंद्रयान 3 है तो 2 का पूछ सकते भाई, तो थोड़ा देख लेते, है ना। दैट द लैंडर was made to be there for demonstrate the ability to soft landing। ये विक्रम जो है लैंडर, इसका सॉफ्ट लैंडिंग की एबिलिटी हम चेक करने वाले थे, जो फेल हो गई। और दूसरा जो रोबोटिक रोवर था वो लूनार सरफेस पर कैसे ऑपरेट करेगा, इसका हम टेस्टिंग करने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फिश ट्रॉलिंग कॉल्ड एज अ बॉटम ट्रॉलिंग, है ना, पेलाजिक ट्रॉलिंग, डेमर्सल ट्रॉलिंग, बेंथिक ट्रॉलिंग। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी, 2 and 3, मतलब डेमर्सर और बेंथिक, ये दोनों ट्रॉलिंग को मिलके बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। एक्चुअली बॉटम ट्रॉलिंग इज सब क्लासिफाइड इनटू डेमर्सर ट्रॉलिंग और बेंथिक। बेंथिक है ना एकदम से नीचे, एकदम से सरफेस, और सरफेस के हल्का सा ऊपर जो रहता है दैट इज डेमर्सल, ओके। अब देखो न्यूज में क्या है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि जाफना फिशरमैन होल्ड प्रोटेस्ट अपोजिंग द इंडियन ट्रॉलिंग। रिसेंटली दो जो श्रीलंकन फिशरमैन है वो कुछ इसमें जो है सी पर कुछ स्किर्मिश हो गए थे, इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन में। उसमें दो इंसिडेंट्स में दो फिशरमैन मारे गए। एक वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द इंडियन ट्रॉलिंग सिस्टम। श्रीलंका ने जो है बॉटम ट्रॉलिंग बंद कर दिया है 2017 से, और उसकी आर्मी, उसके लिए जो नेवल आर्मी है वो कंसिस्टेंट वर्क करते रहते हैं। अब इंडियन ट्रॉलर्स जो है वो क्रॉस कर लेते हैं पाक स्ट्रेट, और बहुत बार जो ट्रॉलिंग है वो श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर के, क्योंकि इट इज हार्ड इनफ टू डिमार्केट प्रॉपर, है ना, टेरिटोरियल वाटर्स, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बॉटम ट्रॉलिंग? बॉटम ट्रॉलिंग का खास प्रॉब्लम क्या है? बॉटम ट्रॉलिंग का खास प्रॉब्लम है बाय कैच। बाय कैच इन द सेंस कि इन जनरल जो फिश के लिए ये ट्रॉलिंग की जाती है, उसके अलावा जो बॉटम में जो एकदम से वर्जिन कोरल्स होते हैं वो भी निकाले जाते हैं, और जैसे प्रॉन्स वगैरह जो मराइन की डेलिकेट इकोसिस्टम है उसको ये टोटली डिस्ट्रॉय कर लेता है, एंड दैट इज द इश्यू एट द इंटरनेशनल लेवल। और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको बैन किया है, पर्टिकुलरली हाई सीज में, ओके। Then the third question, consider the following facts with regard to the infection of SARS
COV2 यानी कोविड के बारे में पूछा गया है। देख लेते ऑप्शंस क्या है। इन्फेक्शन फर्स्ट अपीयर इन द नोज, 2 peak of virus on a 5th day of infection, 3 at peak stage virus is more abundant in the throat than in the nose। देख लेते आंसर क्या है। आंसर इज बी, only 2 is correct। at the that is a peak of the virus is a 5th day of the infection। लेकिन पहला ये जो है नोज में नहीं। देखो लॉजिकली हम क्या सोचते हैं कि कोविड ये नोज से जाता है भाई, तो नोज में होता है, लेकिन नहीं है ना। कहां पे फर्स्ट अफेयर? फर्स्ट अफेयर इट इज इन द नॉट नोज बट इन अ थ्रोट, ये ध्यान में रखो। और पीक स्टेज में ये कहां पे रहता है? ये थ्रोट में नहीं, तो ये नोज में रहता है। देखो थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है हमारे आंसर में। चलो देख लेते क्या है एक्चुअली। अभी रिसेंटली क्या हो गया, देयर इज अ फाइंडिंग ऑफ कोलैबोरेटिव स्टडी इन यूके विच इज रिसेंटली पब्लिक इन द नेचर मैगजीन, है ना। ये पब्लिकली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, हेल्दी जो पर्सन थे उनमें एक्सपेरिमेंट किया क्या कि एक नोसल ड्रॉपलेट डाला कोविड का, ये टेस्टिंग करने वाले थे, है ना, ट्रायल जिन पर करने वाला था। और फिर उनमें क्या होता क्या नहीं वो देखा, तो ये पता चला कि सिम्टम कब स्टार्ट होते हैं, तो बहुत ही अर्ली यदि देखा जाए तो 2 दिन में हो जाते हैं। दैट इज द अर्लीस्ट एवरेज सिम्टम, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ सिम्टम, रिफ्लेक्शन ऑफ द सिम्टम। पहला जब होता है तो थ्रोट में ये पहले पाया जाता है, और 5th डे में जो है ये नोज में पाया जाता है। लैटरल फ्लो टेस्ट जो है ये रिलायबल इंडिकेटर है कि इन्फेक्शन ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमें पता चल जाता है। अभी ये भी पता चला है कि सीवियर सिम्टम जो हेल्दी यंग बंदा है उसमें ये कम दिखाई देते हैं, तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ द फाइंडिंग, बट येट द पीयर टू पीयर रिव्यू जो है ये फाइंडिंग का होने का है। देन द 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ विंटर ओलंपिक गेम्स ऑफ 2022, है ना। 2022 का विंटर ओलंपिक गेम्स की थीम क्या है ना। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, और वन वर्ल्ड वन ड्रीम, और बिल्डिंग द कॉमन फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी, और वन वर्ल्ड वन फैमिली। आंसर इज ए, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। थोड़ा समर ओलंपिक जो रेगुलर ओलंपिक है और विंटर ओलंपिक थोड़ा देख लेना, इनकी थीम, पैरालंपिक की थीम देख लेना, है ना, कभी पूछा जाता है। प्रीवियस ओलंपिक के भी कुछ थीम कंपैरेटिवली देख लेना, क्योंकि यहां पे एक इशू आया था कि न्यूज में थोड़ा सा ये था कि टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर के साथ साथ एक वर्ड आया था वन वर्ल्ड वन ड्रीम, यानी 2008 में जो डिक्लेयर किया था। तो ऐसे कुछ लिंक्ड जो थीम है ये थीम पूछ सकते हैं, है ना। मोटो है, थीम है, लोगो है, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में। भाई न्यूज में इसलिए आया कि बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ उसके इश्यूज बहुत सारे थे, उसमें ऑफिशियल स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ये अनाउंस किया गया 17 सितंबर 2021 को। इट जस्ट रिफ्लेक्टिंग द पावर ऑफ गेम्स टू ओवरकम द ग्लोबल चैलेंजेस एज अ कम्युनिटी, क्योंकि अभी हम पैंडेमिक कंडीशन में गुजर चुके हैं और ये सारी दुनिया को पता चला है कि कोई दुनिया का हिस्सा दूसरे से कोई अलग नहीं है। एक बार बरसेगी, है ना, नेचर की, तो सारी दुनिया अपने चपेट में आ जाएगी, तो सब जन एक जगह रहे भाई। अब ये स्लोगन का खास इंपॉर्टेंस क्या है। दिस स्लोगन वाज कंपेयर्ड विद द मीडिया विद जिनपिंग्स पॉलिसी स्लोगन। ये पॉलिसी स्लोगन है, बिल्डिंग द कॉमन फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये पॉलिसी स्लोगन है और इस आधार पर ये रिलेटेड है। सेम स्लोगन जो है उन्होंने अपने स्पीच, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली का सितंबर 2015 का स्पीच है उसमें भी ये कहा था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि ओलंपिक जो है, विंटर ओलंपिक, ये ऐसा गेम हो गया कि जिसमें कुछ कंट्रीज ने बायकॉट किया है, कुछ ने सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने वाले कंट्री के अपने खुद के इश्यूज है और जिन्होंने बायकॉट किया उनके अपने इश्यूज है। ये दोनों इश्यूज भी देख लेना, ये प्रीलिम के काम के भी है और मेंस के काम के भी है। साथ में कौन से गेम्स है, इंडिया से कौन रिप्रेजेंट किया, क्यों नहीं किया, ये सब थोड़ा देख लेना, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन, विच इज द common valuation measure used by the life insurance companies to estimate consolidate value of shareholders interest in insurance company, है ना। कौन सा वैल्यूएशन मेजर है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपना वैल्यूएशन करने के लिए, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट का वैल्यूएशन करने के लिए करती है। आंसर देख लेते, डी, एम्बेडेड वैल्यू। आंसर इज
डी एम्बेडेड वैल्यू क्या है देख लेते हैं। अभी रिसेंटली LIC जो है इसका IPO इश्यू होने वाला है ना। LIC अभी जो है धीरे धीरे एक्चुअली पब्लिक फ्लोटिंग होने वाली है। तो इसमें इन्वेस्टर जस्ट आर वेटिंग फॉर द सेंटर्स टू इंडिकेट LIC's एम्बेडेड वैल्यू, क्योंकि एम्बेडेड वैल्यू एक बार पता चली तो उसका IPO ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट जो है उसके आधार पर बनेगा। अब एम्बेडेड वैल्यू का फायदा क्या है? एम्बेडेड वैल्यू विल हेल्प टू एस्टेब्लिश द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ LIC, है ना। यानी एम्बेडेड वैल्यू ज्यादा तो मार्केट वैल्यूएशन LIC का ज्यादा हो जाएगा, IPO में उछाल आ सकते हैं, फायदा हो सकता है। उससे गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिल सकता है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इश्यू ऑफ द IPOs, ये फायदा हो सकता है। इससे जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है वो अचीव हो सकता है, और जो फिस्कल डिफिसिट बढ़ते जा रहा है उसको भी कोप अप कर सकते हैं। अब एम्बेडेड वैल्यू क्या है? एम्बेडेड वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज मार्केट कंसिस्टेंट एम्बेडेड वैल्यू। इट्स कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स कैपिटल और सरप्लस भी उसका ऐड हो जाता है। यानी नाउ ऐड करते हैं फर्म के कैपिटल में और सरप्लस भी करते हैं, और फ्यूचर प्रॉफिट जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट वो ऐड करते हैं। 1 2 3 चीजें ऐड हो जाती है ना। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट कैप्चर द प्रोजेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट है, ये एक्चुअल नहीं है, प्रोजेक्टेड है, फॉर इन्फ्योर्स पॉलिसीज है। while the net asset value capital or surplus represent the funding belonging to the shareholders that have been accumulated in the past। यानी दो चीजें एम्बेडेड वैल्यू में रहती है, एक फ्यूचर एस्पेक्ट जो है वो रहता है और एक पास्ट का जो एलिमेंट है वो रहता है ना। और इसी वजह से एम्बेडेड वैल्यू एक तरफ से सच्चाई रियलिटी बताती है, दूसरी तरफ से उसका पोटेंशियल या कोई प्रॉब्लम है वो भी शो करता है। तो आई होप सो कि ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझे होंगे, आप बेहतरीन तरीके से इसको समझिए, है ना, समझ के पढ़िए और अपना सक्सेस पा लीजिए। थैंक यू। Send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.